College dynamics. College dynamics. कॉलेज डायनामिक्स आर द टॉप डायनामिक्स जो कि तुम अगर यूज़ करते होगे या तुमने देखे होंगे अगर ऑब्जर्व किया होगा तुमको हर जगह एक तरह का डायनामिक मिल जाता है कॉलेज के अंदर। तुम जिस भी व्यक्ति के पास जाओगे उस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अलग होती है अपनी कहानी बताने के लिए। वेल ग्रुप कैसा भी हो सकता है, हर एक इंसान एक ग्रुप के अंदर बैठा होता है कॉलेज के अंदर। वेल वो ग्रुप कैसा भी हो सकता है, ज़्यादा बात ना करने वाला छो यानी कि वो वाला जो कि बात करता ही बहुत कम है, एंड वो वाला भी जो कि लाइक बात करता ही जाता है और कभी खत्म नहीं होता। इनको वो वाला ग्रुप भी मिल जाता है जो कि यार बात करता है बट उतनी वो बात नहीं करता, बात करता है बट वैसा नहीं है कि तुमको लगे कि हर बात पे बात ही करता रहेगा। कॉलेज डायनामिक्स इस प्रकार के होते हैं, अगर तुम जिस चीज़ में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट होगा भले तुमको उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या नहीं हो उसे पार्टिसिपेट करना इज ऑलरेडी अ बिग थिंग। भले वो चीज़ ऐसे भी हो, कैसे भी होने का मतलब ये चीज़ से है कि भले जो चीज़ तुम कर चाह रहे हो उसको एक्चुअल में कर रहे हो। एक्चुअल करने का मतलब वो चीज़ से है कि अगर तुम एक्चुअल की चीज़ के अंदर जाना चाह रहे हो तो उसमें जाओ, भले वो चीज़ तुमको पसंद ना आए या फिर ना आए, उसमें जाना है तुम्हारे लिए जो बड़ी चीज़ रहेगी वो बड़ी चीज़ रहेगी। कॉलेज हमारे लिए एक तरह का लाइफ साइकिल, एक मिथ है लाइफ साइकिल। कॉलेज इज नॉट अ लाइफ साइकिल, कॉलेज इज ए फेस, एक ऐसा फेस जहाँ पे तुमको कुछ करना है तो तुम उसको कुछ करना पड़ेगा। बिना उसको कुछ करे तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, बिना उसका कुछ करे तुम्हारा कुछ बनने नहीं वाला अगर तुम एक्चुअली कुछ एफर्ट करोगे पुट। स्कूल एंड कॉलेज आर मच 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 नॉट सो डिफरेंट। उतना डिफरेंस नहीं होता तो तुम्हें तुमको लगता होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी तुम अपने स्कूल से निकलोगे तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होगी लाइकली फर्स्ट ईयर के अंदर तो पहले वो मोस्टली वही रहती वैसी ही रहती है जैसी तुम्हारी पहले थी। हो सकता है वो पहले वैसी होगी एंड तुम फिर उसको थर्ड ईयर तक वैसे लेके चले गए एंड तुम्हारी जो पर्सनैलिटी थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। भले पर्सनैलिटी तुम्हारी वैसी रहेगी बट तुमने कुछ ना कुछ कोशिश ही करने की, भले कुछ चीज़ अलग हो सकती है वही बात पर तुमने कोशिश की। एंड जो मोस्ट पीपल आते हैं मैंने वो जो चीज़ करते हैं मतलब वो रहते हैं कि वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते, जो भी चीज़ करनी होती है उनको वो चीज़ एफर्ट नहीं निकालने वाले होते हैं। वेल उसमें भी जस्टिफाइड कोज नहीं रहता क्योंकि वेल अगर तुमको करना है तो अभी कर, बिकॉज उससे आगे किसी को याद तो नहीं वाला एंड रह तो नहीं जाएगा तो वेल जैसे कुछ कौन नहीं सुनने वाला है उसकी बात। देयर आर लाइक लैक ऑफ पीपल इन कॉलेज एंड इसलिए तुमको मैं जब से ग्रुप डायनामिक्स की बात बनने में लगा हुआ हूँ। ग्रुप डायनामिक्स हमारे कितनी सोशली तुमको अफेक्ट कर सकते हैं, तुमको इस तरह से एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ले जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा बात करने वाले बंदे को तुम ऐसे ग्रुप में डाल देते हो जो कि भाई बात करते ही नहीं है। व्हाट हैपेंस इज बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बात करने वाला बंदा सबकी बात लगाते है सबसे बात करता जाएगा कुछ ना कुछ बना ही देगा उस ग्रुप के अंदर, या तो वो बंदा चिढ़ जाएगा या फिर उसकी बनेगी नहीं तो ये चला जाएगा वापस चला जाएगा अपना जो ग्रुप था उसका उसमें चला जाएगा एंड फिर से एक्सप्लोर करते जाएगा अपनी ज़िंदगी को। एंड लाइकली वर्जन जो कि उसका होगा वो दूसरा वर्जन नहीं होने वाला है। दूसरा वर्जन इसलिए बिकॉज मोस्ट पीपल जो रहते हैं उस ग्रुप के अंदर वो नॉन रिएक्टिव रहते हैं। नॉन रिएक्टिव इन वे कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं है, वेल रिएक्टिव ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि लाइक एक ह्यूमन साइकोलॉजिकली अगर तुम देखो तो रिएक्टिव पीपल आर वेरी मच नॉट सो यूजफुल इन बायोलॉजिकली एंड सर्वाइवेबिलिटी वाइज। जो भी इंसान सर्वाइवेबिलिटी के अंदर रिएक्टिव रहेगा वेल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने में हासिल कर ही नहीं पाएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ चीज़ को रिएक्ट कर रहा है, नॉट समथिंग विच थिंकिंग वेल उसको फ्यूचर में करेगा एंड उसके बाद कुछ में कर सकता है। एंड जो कि तुम्हारे ग्रुप डायनामिक्स रहते हैं वो एक एंड पे आ जाते हैं। ये जो एंड रहता है जो ग्रुप डायनामिक्स का जो कि रहता है कि वो एक एंड पे आ जाते हैं, जबकि वो ऐसी एंड रहता है कि वेल उनका कभी ना कभी अंत हो ही जाता है। वेल अंत ऐसे भी हो वेल वो चीज़ अलग हो सकती है, वेल इसका अंत इस तरह से हो रहा है इसका अंत इस तरह से हो रहा है, वेल पॉसिबल है कि वेल दोनों तरह से अंत हो रहा है उसका, वेल वो अलग हो सकती है बट अल्लाह के चांसेस जिस तरह से उसका अंत हो रहा है वेल वो नकली उससे तरह से उसका अंत नहीं होना चाहिए था बट उससे उसका अंत हो रहा है। एंड जब ये डायनामिक्स हमारी खत्म हो जाते हैं ग्रुप का अंतर हो जाता है वेल जो चीज़ रहती है वो बस तुम जब एक इंसान अकेला बच जाता है तो वेल उसके पास जो ऑप्शन रहते हैं वो मोस्टली रिएक्टिव रहते हैं।
एंड जैसे मैंने तुमको पहले बताया था, रिएक्टिव थिंक दो कि तुमको नहीं रहना, बी प्रोवोकेटिव, बट बीइंग प्रोवोकेटिव कैन बी वेरी टफ। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ खाई पुलाव नहीं बनते तो वेल तुम खाली रहते हो, कुछ तुम्हारे अंदर बनता नहीं कि दिमाग के, तुम बात क्या करोगे? वेल पॉसिबल है कि तुम प्रोएक्टिव नहीं बन पाओगे, बट यार तुम एक सर्कल के अंदर होते हो, तुम्हारी बेइज्जती होती है, कुछ भी होता है तुम्हारा, और तुम पार्टी के अंदर आते हो उसमें, भले ग्रुप डायनामिक कभी ना कभी हो जाएगा, तुम रिएक्टिव रहोगे शायद अंदर से अंदर, बट तुम एक पार्ट रहे थे, एंड वही पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे लिए वो चीज़ काम में करती है। काम में करने का मतलब ये नहीं कि वेल मैं पार्ट लगाने नहीं गया, कि मैं पार्ट लगाने ही नहीं गया, ये जैसे बताया कि तुम पार्ट लगाए ही नहीं किस चीज़ का, किसी जो ग्रुप था तुम्हारा जो उसमें तुम पार्ट लगाए नहीं, तुम गए नहीं, तुमने वो नहीं किया, तुम वो नहीं किया, एंड इसी कारण जो तुम बन जाते हो वो रहता है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल इज ए आई थिंक ए वेरी वेरी सेल्फ वुल्फ टाइप थिंग, जिसमें एक इंसान को लगता है कि वह बहुत चीज़ें कर सकता है, कुछ से कर सकता है, अकेला एक वुल्फ है कोई। एक्चुअल में अगर तुम उसको देखो तो तुम यू आर प्रोबेबली इनसिक्योर पर्सन जो कि एक लड़कियों के साथ आई कॉन्टैक्ट भी होल्ड नहीं कर पाता, भले तुम कैसे भी हो अंदर से, वेल वो चीज़ एक्चुअली जो ट्रुथ रहेगा वो तुम्हारे सामने रहेगा, क्योंकि तुम एक्चुअली वो चीज़ नहीं कर पाते जो चीज़ तुम के बारे में ड्रीम करते होगे, एंड ड्रीमिंग अबाउट सच थिंग इज फाइन, बट नॉट रियलाइजिंग दोस थिंग्स इज प्रीटी insane, I would say. Like, bro, are you gonna do it or not? That's the question and landing that should land after all. मेरी शक्ल तुमको नहीं दिख रही होगी, बिकॉज मेरे बालों ने मेरी गांड मार रखी है, मेरे बालों ने मेरे बालों ने मेरे को ढक लिया हुआ है, एंड इससे मेरी शक्ल नहीं दिख रही। पहले ग्रुप डायनेमिक्स का अगर मैं अंत करता हूँ इस टॉपिक का, एंड जो तुम्हारे जो एक बचा हुआ है इसका टॉपिक लास्ट में कहने के लिए वो रहता है कि वेल कीप एक्सप्लोरिंग ग्रुप डायनेमिक्स, एक्सप्लोर करते रहो ग्रुप डायनेमिक्स को। लड़कियों में जो है ग्रुप डायनेमिक्स अलग हो सकते हैं, बिकॉज लड़कों के अंदर जो मेजोरिटी तुमको मैं पहले बता चुका हूँ सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर लाइक बहुत ज़्यादा लाइक चांसेस हैं कि सिमिलर है, बट उतना सिमिलर नहीं है जैसे तुमको लगता है कि वैसे सिमिलर है। Guys can go around never tagging, dogging and still be friends, somewhat वो फ्रेंडली कंसिडर करने की उसको, एंड लड़कियों के लिए लाइक वो चीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज दे हैव टू स्टे इन टच वेदर दे वांट इट नॉट। दोनों के ग्रुप डायनेमिक्स एक तरह से काम कर सकते हैं, बस सिमिलर भी होते हैं। सिमिलर इज ए प्रीटी फैसिनेटिंग वर्ड, आई वुड से। फैसिनेटिंग इसलिए बिकॉज जो काम तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ वही काम जो तुम हो, तुम करना चाहना चाहिए, तुम उस काम को कर नहीं पाते, which is rarely by group dynamics and in the end, and उसलिए भी कॉलेज खत्म हो जाते हैं तो भाई किसको क्या करना है। अंत कारण के कारण ये वीडियो खत्म होती है।